नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी पर आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है केतु ग्रह से संबंधित। केतु ग्रह का द्वादश भाव में पहले भाव से लेके द्वादश भाव तक जहां पर को केतु ग्रह विराजमान होते हैं, क्या उस भाव से संबंधित समस्याओं के लिए हम केतु ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। यदि भाव से संबंधित समस्या बनी हुई है और किसी अन्य माध्यमों से, अन्य स्रोतों से, अन्य उपायों से वह समस्या नहीं जा रही है, तो अवश्य ही हमें केतु ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। इससे पूर्व हमने राहु ग्रह के बारे में आपको बताया था, द्वादश भाव में किन परिस्थितियों में हमें गोमेद रत्न धारण करना चाहिए और हमारे लिए वह कितना फायदेमंद हो सकता है, यह बताया गया था। आज हम आप लोगों को बताएंगे द्वादश भाव में किन भावों में तो सदा सर्वदा रत्न धारण करना चाहिए। ये तो पूर्व में भी बताया था, आज भी बताएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भावों में समस्या को देखते हुए क्या आप धारण कर सकते हैं या नहीं, आप आज जो एपिसोड देखेंगे यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे। आपका जो शक होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, वह दूर हो जाएगा। बहुत से लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि हमारा इस भाव में केतु बैठा है, इस भाव में राहु बैठा है, क्या हमें गोमेद रत्न धारण करना चाहिए या लहसुन या रत्न धारण करना चाहिए? इस बारे में हमने काफी अध्ययन किया, काफी रिसर्च किया, कई ज्योतिषियों के हमने मत देखे, कई लोगों से, कोई विद्वान ज्योतिषियों से पूछा जो कि राय देते हैं रत्न धारण की, तो उनके जो प्रतिफल प्राप्त हुए और हमने भी कई लोगों को बताया, कई समस्याओं को देखते और बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने में आया। तो तब आप लोगों के लिए इससे पूर्व राहु ग्रह वाला, तो आज केतु ग्रह वाला एपिसोड हम प्रसारित कर रहे हैं। पिछला वाला एपिसोड काफी लंबा बन गया था, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर को आप उतना लंबा हम न बनाएं, न जाएं वहां तक, और संक्षिप्त में ही आप लोगों को बताने का प्रयास करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन चार भावों की जहां पे हम सदा सर्वदा कहते हैं कि केतु ग्रह का रत्न आपने धारण करना चाहिए। परेशानी हो न हो, फल प्राप्त हुआ हो नहीं हो, हमेशा पहन लीजिए, वो फायदा ही देगा, कभी नुकसान नहीं देगा। वो चार भाव हैं। पहला लग्न, प्रथम भाव में केतु हो, पंचम भाव में केतु हो, भाग्य भाव में केतु हो और दसम भाव में केतु हो। यहां पर तो ये सभी ज्योतिषियों की राय है सदा सर्वदा, क्योंकि इनकी कोई राशि नहीं होती है और यहाँ पर तो ये अत्यंत पावरफुल होते हैं। इन्हें देखना ही देखना चाहिए। जिन लोगों ने इन्हें देखा उनके जीवन में बड़े बड़े संकट तो वैसे ही टल जाते हैं और बहुत सी उपलब्धियां जो उनको कभी लगता नहीं था कि हमें प्राप्त होंगी, वो उपलब्धियां भी यहाँ पर को बैठे हुए राहु केतु व्यक्ति को दिलवाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अन्य भाव में क्या केतु ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आता है दूसरा भाव। दूसरे भाव में यदि केतु हो तो केतु का रत्न किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए? दूसरा भाव मारक भाव होता है और ये भी क्रूर ग्रह होते हैं, कष्टदायी ग्रह होते हैं, तो सोच समझकर धारण करना चाहिए। ये तो हर कोई ज्योतिष राय देता है। लेकिन इस भाव से संबंधित समस्या जब किसी अन्य माध्यमों से नहीं जा रही हो तो हम केतु ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। अब समस्या क्या है? दूसरा भाव होता है धन का भाव, मित्र का भाव, इसके अतिरिक्त अपने शरीर, आंख, कान, नाक संबंधित भाव और भी अन्य चीजों का भाव होता है, लेकिन मुख्यतः ये चीजें ही देखी जाती है। तो यदि व्यक्ति को विशेष तौर पर धन से संबंधित समस्या बनी हुई है, किसी प्रकार से उसका हल नहीं हो रहा है, तो यहां पर को दूसरी महत्वपूर्ण बात, केतु ग्रह को अक्षमात धन प्रदायक ग्रह कहा जाता है, धन का कारक ग्रह भी कहा जाता है। तो यहां पर को तो हम केतु ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं यदि धन से संबंधित समस्या बनी हुई है। और दूसरा, केतु ग्रह को धन का कारक ग्रह कहा गया और किसी प्रकार की मित्र संबंधित समस्या है, मित्र शत्रु बने हैं या बहुत अच्छे मित्र आपके आसपास नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि केतु ग्रह का ये प्रभाव है। केतु ग्रह के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जो धन की समस्या बनी हुई है, या जो हमें अच्छे मित्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जो मित्र हैं वो शत्रु रूप में बदल जा रहे हैं, या कोई हमें समस्या आंख कान नाक संबंधित समस्या बनी हुई है, या विस्मृति आ रही है, या भय भी केतु ग्रह देते हैं, तो इस तरह का भय आदि बना हुआ है, तो लहसुन या रत्न धारण कर लेना चाहिए, फायदा ही देगा। और हो सके तो किसी ज्योतिषी से पूछ सकते हैं। दूसरा, तीसरे भाव में यदि केतु हो, तीसरे भाव को पराक्रम भाव कहा जाता है, हिम्मत का भाव कहा जाता है, भाई बंधुओं का भाव कहा जाता है, रिश्तेदारी आदि का भाव कहा जाता है। यदि इन चीजों से संबंधित समस्या है और हमने उसके लिए उपाय कर लिए, भाव उसके स्वामी का उपाय कर लिया, अन्य उपाय कर लिए, लेकिन समस्या नहीं जा रही है,
तो पहना जा सकता है। अब रत्ती बहार तो पत्रिका के अनुसार तय होगा, वो तो किसी योग्य ज्योतिषी से आप करवा सकते हैं। तो लेकिन यह परिस्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं, तो आप धारण कर सकते हैं लहसुन, या फायदा ही देगा। कोई जानलेवा रत्न नहीं है, राहु का रत्न गोमेद या केतु का रत्न लहसुनिया कि हमारी जान ही ले लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी रत्न जानलेवा नहीं होता। जो जैसे हम नीलम के लिए कहते हैं खूनी नीलम, आदमी पहनेगा तो बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होगा। हमने बहुतों को धारण करवाया, लेकिन हमें कहीं देखने में नहीं आया। हम पहले 3 दिन तकिए के नीचे रखो कहते हैं, आपको क्या, बहुत से लोगों को आभास नहीं होता है, किसी को थोड़ा अलग तरीके का आता है, लेकिन पहनते हैं, फायदा ही मिलता है। बस अपने भय को दूर करना है हमें, बिल्कुल एक एम बना लेना है कि हमें पहनना ही पहनना है और हमें फायदा मिलेगा ही मिलेगा। यदि इस सोच के साथ हम कोई रत्न या कोई उपाय आदि करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है, फायदा मिलता ही मिलता है। तो तीसरे केतु के लिए आप धारण कर सकते हैं यदि ऐसी समस्या बनी हुई है। चौथे भाव में केतु हो, चौथा भाव संपत्ति का भाव होता है। संपत्ति का भाव होता है, सुख का भाव होता है, साथ में इस भाव से माता का भी विचार किया जाता है। यदि इनसे संबंधित समस्या है, संपत्ति से संबंधित कोई विवाद आपके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सुख, सब कुछ होते हुए हमें सुख का आभास नहीं हो पा रहा है, और माता से कोई अनबन है या उनसे संबंधित कोई समस्या बनी हुई है, और केतु ग्रह यहाँ पर को है, और भाव के स्वामी से संबंधित हम उपाय कर चुके हैं, अन्य की दृष्टि आदि से भी संबंधित महादशा आदि का भी उपाय हम कर चुके हैं। यहाँ पर कौन कहते हैं दसम राहु का रत्न, यहाँ पर को जब केतु यहाँ होगा, राहु का रत्न गोमेद पहनिए। अब मान के चलिए कि हो सकता है किसी कारणवश गोमेद रत्न भी फायदा नहीं दे पाया हो, वैसे तो फायदा मिलना चाहिए, नहीं दे पाया हो, तो आप आंख बंद करके यहाँ पर को केतु ग्रह का रत्न पहन सकते हैं और फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जब अन्य माध्यमों से, अन्य स्रोतों से आपको फायदा नहीं मिला हो तो पहना जा सकता है। अब पंचम भाव तो क्लियर भाव है, लग्न पंचम भाग्य दशम। छठा भाव शत्रु भाव इसे कहा गया है, रोग भाव इसे कहा गया है। यदि जीवन में शत्रु बनते हैं और छूटते हैं, बनते हैं छूटते हैं, उनसे एक हमारा जो एक परिणय है वो बना हुआ है, एक संपर्क जो है वो बना हुआ है। बस जीवन से यह समस्या गई ही नहीं, शत्रु बाधा से संबंधित, रोग बाधा से संबंधित। अब हम सभी वही वाली बात आ गई, सारे उपाय हम कर चुके हैं, इस भाव के स्वामी का उपाय कर चुके हैं, अन्य माध्यमों को भी देख चुके हैं, स्रोतों को भी देख चुके हैं, रिजल्ट हमारे पास शून्य है, तो फायदा कर जाएगा केतु का रत्न लहसुनिया। पहन लेना चाहिए किसी अच्छी ज्योतिषी से पूछकर। जहाँ रत्न आपका हजारों का, 10,000, 15,000, 20,000 का अच्छी क्वालिटी का आता है, तो क्या ज्योतिषी को 500, 1,000 रुपया, 100-200 रुपया देके भी तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी ज्योतिषी की दक्षिणा कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, अपना अपना लेवल है, तो इसमें कोई संशय नहीं। पैसा हमारा कहाँ कहाँ नहीं जाता है, लेकिन अच्छी जानकारी प्राप्त करने में गया हुआ पैसा लाखों करोड़ों का मुनाफा भी हमें देके जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थितियां हो तो धारण कर लेना चाहिए। सप्तम भाव में केतु हो, यहाँ पर को केतु हो तो वैसे तो यही परेशानी नहीं देगा, क्योंकि लग्न में राहु होगा, तो हम कहते हैं कि जहाँ पे केतु के रत्न आंख बंद कर कर धारण करना चाहिए, वहां पर को राहु का भी होता है। तो किसी कारणवश जब राहु का रत्न भी फायदा नहीं दे पाया और सप्तम भाव से संबंधित समस्या हमारे जीवन में बन गई। अब सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है, पति की कुंडली में पत्नी का, पत्नी की कुंडली में पति का। अब ये दाम्पत्य से जीवन से संबंधित समस्या बनी हुई है। पहले तो विवाह ही नहीं हुआ, पहले तो विवाह से पहले समस्या बनी, फिर उसके बाद विवाह के बाद समस्या बन गई, और किसी अन्य स्रोत माध्यम से समस्या का हल ही नहीं हुआ। और दूसरा, इस भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। कोई अच्छा व्यापार, यदि आदमी पीछे की ओर आ गया अच्छे व्यापार में, तो उसके पीछे अगर यहाँ पर केतु बैठा है, वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है, राहु केतु का बैठना। आदमी अच्छे लेवल पे था और नीचे आ गया, उसको व्यापार बदलना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां यदि उत्पन्न हुई है, तो सप्तम भाव में बैठे हुए राहु केतु इसके लिए बहुत बड़े दोषी हो सकते हैं। उनसे का उपाय आपने समय पे कहीं किया नहीं, लग्न के का बैठे हुए राहु केतु का नहीं किया, या यहाँ पर को बैठे हुए राहु केतु से संबंधित नहीं किया, तो तब जाके स्थितियां उत्पन्न हुई। या फिर जो दाम्पत्य जीवन में बनी हुई समस्याएं हैं, उनका हल कहीं से नहीं हो पाया, तो हो सकता है हमने इनसे संबंधित उपाय आदि नहीं किए हों, कुछ इन्हीं के कारण तो ये समस्या आई होंगी, क्योंकि भावेश आदि के उपाय हम कर चुके हैं, सबके उपाय कर चुके हैं, तो नहीं हुआ समस्या का हल। तो इसमें बैठे हुए केतु ग्रह का रत्न धारण कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त केतु ग्रह का रत्न हम इसलिए कहते हैं कि रत्न अत्यंत ही पावरफुल, शक्तिशाली होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान गणेश का नियमित ध्यान करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और भी कई उपाय है केतु ग्रह से संबंधित। फटा हुआ दूध बिल्ली को देना चाहिए, कुत्ते को खिला देना चाहिए, विशेष तौर पर बिल्ली आदि को। तो ये कई उपाय हैं, तो
इनको भी किया जा सकता है, लेकिन ये उपाय छूट सकते हैं। लेकिन रत्न पहना हुआ हाथ में कभी दाएं बाएं नहीं होगा कि खुदा न खुदा टूट जाएगा, गिर जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन रहेगा आपके हाथ में, कहीं ना कहीं वो अपना फल देता रहेगा, अपनी शक्ति दिखाता रहेगा। तो सप्तम भाव में यदि इस तरीके की समस्या बनी हुई है तो केतु का रत्न धारण किया जा सकता है। मारक भाव जरूर होता है, सप्तम भाव, अष्टम भाव, तो किसी ज्योतिषी से राय मशविरा अवश्य करें, उसके बाद ही केतु ग्रह का रत्न धारण कर लें। अष्टम भाव, यदि जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, ऐसी कोई समस्या जिसे हम नासूर कहते हैं, जा नहीं रही हो और भय सताता हो, जीवन को लेके, जीवन मरण को लेके भय सताता हो, और घर से बहुत दूर है और वहां पर को हमारा भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, कोई उन्नति नहीं हो पा रही है और कष्ट बने हुए हैं, और यहाँ पर को केतु या राहु बैठे हुए हो, तो इनसे संबंधित उपाय, इनका रत्न सोच समझकर धारण अवश्य कर लेना चाहिए। किया जा सकता है, हमने ये कहा कि कोई जानलेवा नहीं है, और जहां जितना अगर जानलेवा संबंधित कष्ट अगर वो ग्रह दे सकता है, तो उसके विपरीत अच्छा फल भी तो उतने ही दे सकता है। जब वो उतनी वहां तक जा सकते हैं वो ग्रह, उस तरीके के कष्ट के वो जब दाता है, तो अच्छे के लिए कितना बड़े नहीं होंगे, कुछ भी दे सकते हैं। और हमने तो देखा है कि राहु व केतु ग्रह जो दे सकते हैं, वो कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता। अरे बहुत से हमारे अपने ही बिरादर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि राहु ग्रह व केतु ग्रह जो देते हैं, बाई चांस अगर आप इनसे कुछ लेते हैं, भले ही आपने रत्न पहन के लिया या इनकी महादशा आदि में प्राप्त किया, वो आदमी से छीन लेते हैं। मैं साक्षात गवाह आपके सामने हूँ, मेरे पास कई हजारों ऐसे लोग पड़े हुए, जिनको दिया कभी वापस नहीं लिया, उसमें उन्नति पर उन्नति दी, अच्छी बुद्धि दी, अच्छा मार्ग दिया, व्यक्ति को ही बदल डाला। ये ऐसे ग्रह है कि व्यक्ति को ही बदल देते हैं, किसी अन्य ग्रह में इतनी क्षमता नहीं है कि व्यक्ति को बदल दे, उसका कारोबार बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। ये वो ग्रह है कि व्यक्ति की सोच तक बदल देते हैं। सोच तो अन्य ग्रह भी व्यक्ति को बदलते हैं, लेकिन इनमें वो शक्ति है कि पूर्णतः व्यक्ति को अलग ही कर देते हैं। जब आप इनके बारे में जानेंगे, इनसे संबंधित उपाय करेंगे, पहनेंगे इनके रत्नों को, क्योंकि इनका कोई ना कोई रत्न तो आपके लिए बनता ही बनता है। एक बार पहन के जरूर देखें, उपाय करके जरूर देखें, फायदा मिलेगा ही मिलेगा। किसी अन्य ग्रह से संबंधित रत्न पहनकर उससे उपाय करके आपको फायदा मिले ना मिले, उसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन इनके लिए अगर आप थोड़ा भी करते हैं तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अन्य का भी मिलेगा, लेकिन उनके लिए थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, इनके लिए आपको बहुत कम समय देना पड़ता है, और वहीं पर को आपको इनका प्रतिफल फल प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव में केतु हो, पंचम राहु के होने से तो फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब खुदा न खुदास्ता लाभ भाव है, यहाँ पर को बैठा हुआ ग्रह वैसे भी कभी खराब फल नहीं देता है। अब किसी कारण से व्यक्ति को अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो पाया, न उसे अपने जीवन में कोई अच्छी नौकरी आदि प्राप्त हो पाई, न उसके अच्छी गृहस्थी बन पाई, न कोई अपने बलबूते कोई मकान आदि, भवन आदि, वाहन आदि ले पाया, कहीं पर कोई लाभ देखने में नहीं आया। बस जीवन जैसा था वैसा ही चलता रहा। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति लाभ चाहता है कि यार आखिर मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने अपने जीवन में लाभ क्यों नहीं प्राप्त हुआ, और यहाँ पर को केतु ग्रह बैठे हुए हैं, तो एक बार केतु ग्रह का रत्न पहन के देखना चाहिए। क्या पता लाभ के द्वार खोल दे, लाभ के मार्ग खोल दे, इनकी दिशाएं खोल दे, और व्यक्ति को जो पहले प्राप्त नहीं हुआ वो रिकवरी के साथ बाद में भी प्राप्त हो सकता है। इन ग्रहों में वो क्षमता है रिकवरी के साथ, ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज जो पुराना नहीं भी मिला है, जो ये दे सकते थे वो ये बाद में भी देते हैं, ग्रह भी और अन्य ग्रह भी देते हैं, लेकिन इनकी माया कुछ अलग है, क्योंकि कलयुग के सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली ग्रह है, और प्रभाव हर किसी में कलयुग का है। अब कलयुग का प्रभाव क्या होता है हर कोई जानते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर युग की कहानियां हम सभी ने सुनी है, तो कलयुग का क्या प्रभाव है हर कोई जानता। कलयुग में कोई भी दूध का धुला नहीं होता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए इनका प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थितियां हो तो लहसुन या रत्न पहन लेना चाहिए, केतु ग्रह से संबंधित उपाय कर लेने चाहिए। यदि जो स्वामी हैं उनसे संबंधित उपाय, अन्य उपायों, अन्य माध्यमों से कोई लाभ हमें नहीं देख पाया, लाभ हमारे जीवन में हुआ ही नहीं है, तो केतु ग्रह बैठे हैं तो पहन लेना चाहिए। द्वादश भाव, द्वादश भाव विदेश का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, खर्च हम जो करते हैं पैसा, इसके अतिरिक्त व्यय व्यसन का भाव होता है, जो हमें गलत आदतें लग जाती है उसका भाव भी यही कहा गया है। जीवन में जो हम कोर्ट कचहरी से संबंधित जीवन में जो हमारी समस्याएं आती हैं उनसे संबंधित भाव इसे कहा जाता है। अब केतु ग्रह यहाँ पर को बैठे हैं और हम इन चीजों से जुड़े हुए हैं, मान विदेश से में भी यदि हम हैं और विदेश में कोई अच्छी उन्नति नहीं हो पा रही है, कारोबार नहीं चल पा रहा है या समस्याएं आ रही हैं, और हमारे पास केतु ग्रह यहाँ पर को बैठे हुए हैं, और जो बाकी अन्य समस्याएं बताई वो समस्याएं हैं, और हमने भावेश भाव के स्वामी का उपाय कर लिया है, महादशा चल रही है उससे संबंधित उपाय कर लिया है,
गोचर में जो राशि हैं, ग्रह चल रहे हैं, या जो अन्य लंबी अवधि तक चलने वाले दृष्टिगत ग्रह हैं जो दृष्टि बना रहे हैं, उनसे संबंधित उपाय कर लिया है, कोई फायदा देखने में नहीं आ रहा है, और यहाँ पर को केतु ग्रह बैठे हुए हैं और समस्याएं हमारे पास ये है, तो बिल्कुल हमें उपाय के तौर पर लहसुन या रत्न धारण कर लेना चाहिए, फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त राहु केतु ग्रह के रत्न किसी विशेष समस्या के लिए भी पहने जा सकते हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं, बार बार हमारी चीजों का खोना, बार बार जैसे मतलब जैसे चील कौवे का हमारे पर हमला होना, बार बार कुत्ते आदि का काट देना, जानवर आदि से भय होना, या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास बार बार घटित हो रही है और ग्रह गति से उसका हल नहीं निकल पा रहा, तो ऐसी कई समस्याओं का हल भी राहु केतु के रत्न हमें देते हैं। जैसे खराब स्वप्न आते हैं, व्यक्ति को स्वप्न से आदमी भयभीत रहता है, ऐसे में राहु केतु के रत्न बड़े फायदेमंद होते हैं, अकारण भय को दूर करते हैं। कोई कार्य हमारे किसी भी माध्यम से सफल नहीं हो पा रहा है, राहु केतु के रत्न कार्य को सफल बना देते हैं। कहीं पे विवाह नहीं हो पा रहा है, व्यक्ति की नौकरी नहीं लग पा रही है, सारे उपाय करके हम थक चुके हैं, साइट कर चुके हैं, राहु केतु रत्न जो हमें लग रहे हैं इनमें से, वो इस कार्य को बना देते हैं। व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में एकदम से व्यापार को दौड़ा देते हैं। इतनी क्षमता है इनके अंदर, क्योंकि ये विशेष, जैसे सूर्य को अपना विशेष वो मिला है, राशि मिली हुई है, चंद्रमा को मिली है, मंगल को राशियां मिली हुई है, इनको कोई राशि नहीं मिली है, तो ये सबसे रिलेटेड फल देने के अधिकारी हैं, क्षमता है, अधिकारी का क्षमता है इनके पास, और अधिकार रखते हैं, अधिकारी नहीं अधिकार रखते हैं, क्योंकि इतने पावरफुल है ये, और देते हैं फल, क्योंकि दबा सकते हैं किसी भी ग्रह को। तो ये चीजें तो हमारे समझने पे बात है। और यदि ऐसी परिस्थितियां हैं केतु ग्रह की, या पूर्व में हमने राहु ग्रह से संबंधित आपको जानकारी दी थी, तो वहां पर कोई ऐसी आपकी समस्याएं हैं, तो आप बिल्कुल, या परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं और हल कहीं से नहीं निकल पा रहा है, तो राहु केतु के रत्न आंख बंद करके आप धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे अंत में एक शब्द, कि किसी अच्छे ज्योतिषी से अंतिम मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, जो एक थोड़ा बहुत कुछ जाएगा, समय जाएगा, हो सकता है कुछ धन रूपी दक्षिणा चली जाए, तो वो चीज जाएगी, लेकिन लाइफ टाइम के लिए फायदा भी मिल जाएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। हम हमेशा ही कहते हैं कि सबसे पहले आप खुद पे अमल करिए, उसके बाद आगे को आप इसे बढ़ाइए, लोगों तक शेयर करिए, और किसी शब्द में कोई त्रुटि ऊपर नीचे हुआ हो, क्योंकि इतने लंबे एपिसोड बनाते हैं, लगातार बोलते हैं, तो हो सकता है शब्दों के संकलन में कहीं पर ऊपर नीचे हो, तो उसको आप अन्यथा ना ही लीजिएगा, और उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे, कहीं पर कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, होता है, स्वाभाविक है। तो इसके अतिरिक्त जो नए लोग हमसे जुड़े रहते हैं, जुड़ते हैं, पहली बार देखते हैं, तो उनसे हमेशा हमारा आग्रह रहता है कि आप हमारे पूर्व के एपिसोडों को देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है गायत्री ज्योतिष केंद्र, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जब भी जानकारी प्रसारित होगी आप लोगों तक अवश्य ही पहुंचेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।